नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका पीएनए यानी परफेक्ट न्यूज एनालिसिस में। यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि फ्लोर टेस्ट क्या होता है, और महाराष्ट्र में जो सियासी घमासान चल रहे हैं उसमें फ्लोर टेस्ट का मतलब क्या होता है। उद्धव ठाकरे जो इस्तीफा दिए हैं उसके लिए कोर्ट में चुनौती दिए थे, उसका मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। आप लोग जानते हैं कि जैसे बीएफ और जीएफ पर भरोसा नहीं रहता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पर जल्दी भरोसा नहीं करते हैं, और लड़के भी नहीं करते हैं, लड़कियां भी नहीं करती है, लड़का तो बिल्कुल ही नहीं करता, ये मान कर चलिए। वैसे ही पार्टियों में विपक्षी पार्टियों को, जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता है। भरोसा इसलिए नहीं होता है कि कब क्या कर दिया जाएगा कोई ठीक नहीं रहता है उसमें, इसी वजह से भरोसा नहीं रहता है। किसको भरोसा नहीं रहता है भाई? विपक्षी को भरोसा नहीं रहता है। तो जब विपक्षी दल, सरल शब्दों में समझ लीजिए कि फ्लोर टेस्ट आखिर होता क्या है, तो जब विपक्षी दल को भरोसा नहीं होता है कि ये जो है, जो सत्ताधारी पार्टी है उनका बहुमत, यानी देखिए महाराष्ट्र में 288 सीट है, 288 सीट। सरकार बनाने के लिए कितने चाहिए? 144, और एक ज्यादा होना चाहिए +1, यानी 145 सीट होना जरूरी है। तो जब ये विपक्षी पार्टियों को लग जाता है कि ये सत्ताधारी पार्टियां जो है इतना नहीं ला सकती, इनके पास इतना बहुमत नहीं है, बहुमत नहीं सिद्ध कर सकते हैं, यानी विश्वास मत सिद्ध नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या करते हैं, विपक्षी पार्टियां क्या करती है कि राज्यपाल से गुहार लगाते हैं कि इन लोगों का फ्लोर टेस्ट कराया जाए, यानी विश्वास मत कराया जाए कि कौन कौन विधायक एमएलए जो हैं इनके पक्ष में है कि नहीं है। अगर इनके पक्ष में रहेंगे और इतना वोट इन लोगों को मिल जाएगा, विधानसभा में सत्र बुलाया जाता है, उस समय राज्यपाल जो है सत्र बुलाते हैं, और ये राज्यपाल के अधिकार है, यानी राज्यपाल का विवेकाधिकार है कि ये बुला सकते हैं, फ्लोर टेस्ट के लिए बुला सकते हैं। तो बुला सकते हैं तो उन लोगों को जाना पड़ता है, और इनके पक्ष में जो भी एनसीपी कांग्रेस मिल करके इतना बहुमत सिद्ध करना होगा। इनके विधायक 39 विधायक तो एकनाथ शिंदे जी लेकर के चले गए हैं, और बीजेपी जो है इनके समर्थन में है, ये मान करके चलिए, भले ही कुछ भी लोग कह रहे हैं, इनके समर्थन में बीजेपी है और इनके साथ सरकार बनाने को भी अब तैयार होगी। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दिए कि जो हमारी गवर्नर हैं वो फ्लोर टेस्ट के लिए जो 30 तारीख यानी आज ही का डेट तय किए थे कि 30 तारीख को आपको विश्वास मत करना होगा, तो ये चले गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट जाकर के कह रहे हैं कि इन पर स्टे ऑर्डर लगा दीजिए। स्टे ऑर्डर क्या लगा दीजिए कि जो गवर्नर हैं वो बोले हैं कि आपको फ्लोर टेस्ट देना होगा, यानी बहुमत सिद्ध करना होगा। तो बहुमत सिद्ध न करना पड़े इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई जो है कल हुई थी 5 बजे। उसका ये आ गया कि जो गवर्नर हैं, वहां के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी द्वारा दिए गए फ्लोर टेस्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती किए थे कि इस पर स्टे ऑर्डर लगा दिया जाए कि इनका जो है फ्लोर टेस्ट ना हो, यानी हम सरकार में बने रहें। ये सत्ताधारी पार्टियों का हमेशा रहता है, अगर वो सत्ता में नहीं, उनके पास बहुमत नहीं रहता है, सोचते हैं कि फ्लोर टेस्ट ना हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि नहीं, यदि आपको सरकार चलानी है तो बहुमत सिद्ध करना होता है, ये आप सब बहुमत सिद्ध करके ही साबित कर सकते हैं कि आपका 145 से प्लस सीटें हैं, आपके समर्थन में हैं आधा से ज़्यादा लोग, तो ऐसा सिद्ध नहीं कर पाते हैं। तो इस पर जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि हाँ आपको बहुमत सिद्ध करना होगा, जो गवर्नर हैं उनका डिसीजन सही है, उस पर स्टे यानी रोक नहीं लगा सकते हैं। मेन चीज रोक लगाने के लिए था कि हमारा फ्लोर टेस्ट ना हो, यानी बहुमत सिद्ध करने के लिए हमें विधानसभा में न बुलाया जाए, क्योंकि पता ही है कि वोट नहीं मिलेगा। तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो फेसबुक पर आकर के उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि मैं अभी इस्तीफा देता हूं, और जा करके गवर्नर साहब के पास इस्तीफा दे दिए, और इस्तीफा दे करके सरकार से अब वो वंचित हो गए। लेकिन गवर्नर जो है वो बोले कि आप जब तक नई सरकार नहीं बन जाती है आप तब तक के लिए मुख्यमंत्री रहेंगे। तो एक चाल और, जो शिवसेना है
वो बहुत बड़ी चाल चल दी अपने आप को बचाने के लिए। ये पहले से राज ठाकरे जो है मांग कर रहे थे कि औरंगाबाद का नाम बदल करके संभाजी नगर कर दिया जाए और उस्मानाबाद का नाम बदल करके धाराशिव कर दिया जाए। तो अपने कार्यकाल में तो जब से ये मांग हो रही थी तब से कुछ नहीं किए। उद्धव ठाकरे जी ने ऐसा कुछ नहीं किया कि वो बोल रहे थे कि इसकी जरूरत क्या है, लेकिन जब पता चल गई कि अब सत्ता जो हमारे हाथ से फिसल रही है तो लास्टली में ये काम कर दिए। औरंगाबाद का नाम बदल करके संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम बदल करके धाराशिव कर दिए। ये आपको याद करने वाली बातें हैं। तो ये दोनों नाम बदल दिए और जाते जाते राज ठाकरे की भी मांग पूरी हो गई। अब सरकार जो है महाराष्ट्र में गिर चुकी है, उद्धव ठाकरे जी इस्तीफा दे चुके हैं। अब अगला जो है हो सकता है कि बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे जो है ग्रुप ऐड होकर के और महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी, वो तो आगे की बात है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।